है माशाल्लाह। लुक देखें, ओवन पे तो हर कोई बेकिंग कर सकता है, लेकिन बगैर ओवन के इस तरह परफेक्ट कलर के साथ, परफेक्ट लुक के साथ बेकिंग करना ये कमाल है। और इंशाल्लाह इसी तरह के जो बिस्किट है ना, वो आप भी बना के तैयार कर लेंगे अगर आपने इस पूरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो किया तो। और खस्ता देखें कितने हैं, देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार पीनट बिस्किट की रेसिपी के साथ। बेकिंग किसी भी किस्म की हो, उसके लिए ओवन और बीटर जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इन दोनों के बगैर ही मैंने कई किस्म के बिस्किट, केक, पिज़्ज़े, कई तरह के बनाने आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किए हुए हैं। लेकिन पीनट बिस्किट की रेसिपी अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। इसे भी हम बगैर ओवन और बगैर बीटर के बनाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे बिस्किट बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से पीनट बिस्किट बनाने के लिए आप बेकिंग ट्रे ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो पतीली का ढक्कन होता है ना सिल्वर का, वो वाला लिया हुआ है। हैंडल दरमियान से निकाल लिया था। इसके ऊपर हमने रख लिया बटर पेपर। इसके ऊपर हल्का सा मैं कुकिंग ऑयल लगा लूँगी। ये रेडी है, इसे साइड पे करेंगे, बाकी का काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 कप जो है ना मेजरिंग कप के साथ मैंने यहाँ पे मूंगफली ले लिया और इसको रोस्ट करके इसके छिलके मैंने उतार लिए थे। अब इसको हमने क्रश करना है। आप चाहे तो इनका पाउडर बना के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्रश करने से जो पीसीज आते हैं ना बिस्किट खाते हुए मुँह में, ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इस तरीके से करते हुए इसको हमने बारीक कर लेना है। मूंगफली हमारी जो है ना वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है ना वो मैंने 100 ग्राम मक्खन लिया है। ये बाज़ार वाला मक्खन है। आप घर का मक्खन इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें उसमें पानी या लस्सी नहीं होनी चाहिए, ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है। और पिसी हुई चीनी है यहाँ मेरे पास, ये मैंने आधा कप लिया है। मैंने सारा कुछ जो है ना वो मेजरिंग कप के साथ लिया है। आपके पास ना हो तो जो चाय वाला दरमियाने साइज़ का कप है आप वो ले सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बीट करना है। ये इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ही सेट होगा, लेकिन हमने इसको मेल्ट करके नहीं लेना, इसी तरह लेना है। इसको थोड़ा सा हमने बीट कर लिया है। अब जो है ना इसमें 1 अदद अंडा मैं डालूंगी और थोड़ा सा वनीला एसेंस है, ये हो तो ज़रूर डालें। इससे सिर्फ अंडे की जो स्मेल है ना वो ख़त्म होगी, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
इन तीनों चीज़ों को मैंने बीट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास है मेजरिंग कप के साथ 1.5 कप मैंने मैदा लिया और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें मैंने शामिल किया है। इसको इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको मैंने छान के लिया हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसकी हम डो बनाते जाएंगे। अब ये गाढ़ा हो गया है, डो बन रही है, तो इसको हम निकाल लेंगे और हाथ की मदद से कर लेंगे। डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस तरह की होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पतली हो ना तो आप 1-2 टेबलस्पून इसमें मैदा और शामिल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मूंगफली रखी हुई है रेडी करके, और इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब इसको शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लिया है, उसके ऊपर मैंने ऑयल भी लगाया हुआ है। उस पे रख के इसको हमने बेल लेना है। पहले हल्का सा हम हाथ की मदद से इस तरीके से सीधा कर लेंगे इसे, और फिर जो है ना ये वाला आधा हिस्सा ऊपर रख के इसको हम बेलेंगे। जितनी मोटाई बिस्किट की आप रखना चाहते हैं ना उसके हिसाब से आपने कर लेना। इसको जितना मैंने बेलना था ना वो मैंने बेल लिया, और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुकी है। और अब जो है ना इसकी हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से दरमियान से जो है ना वो मैं इस तरीके से कर लूँगी। मैं लंबाई की शेप दे रही हूँ, आप गोल टिक्की की शेप भी दे सकते हैं। और अब इसके ऊपर यहाँ पे मेरे पास एक अंडे की जर्दी है, ये हम लगाएंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी जो मूंगफली है ना वो मैंने बचा ली थी, ये लगा लेंगे।
और अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इनको ना थोड़े थोड़े फासले पे हमने रखना है। अब बाकी के जो है ना उनको हम फ्रिज में रख लेंगे। इनको बेक करने के बाद हम दोबारा इनको बेक कर लेंगे। इनको बेक करने के लिए यहाँ पे एक बर्तन को मैंने रख दिया था 5 मिनट पहले गर्म होने के लिए। पुराना सा बर्तन मैंने ले लिया, अंदर स्टैंड रखा हुआ है। आहिस्ता से इसको रख के आधे इंच का फ्लेम हमने रखना है और 35 मिनट पे चेक करना है। बिस्किट हमारे जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। 35 मिनट पे मैंने चेक किया था तो अभी इनके ऊपर अच्छी तरह कलर नहीं आया था। अब हल्का सा दरमियान से जब आप चेक करेंगे ना तो थोड़ा सा नरम महसूस होगा। इसी तरह का चाहिए। ठंडा होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा। फ्लेम की वजह से या जो है ना बर्तन के वजह से थोड़ा बहुत टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। पहले जो बिस्किट थे ना उनको मैंने बेक करके यहाँ पे जाली पे निकाल के ठंडा कर लिया और ये वाले जो हैं ये अभी थोड़े से गर्म हैं। इनको भी इसी तरीके से जाली के ऊपर रख के हम ठंडा कर लेंगे। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से पीनट बिस्किट जो है ना वो बन के तैयार है। माशाल्लाह लुक देखें। ओवन पे तो हर कोई बेकिंग कर सकता है, लेकिन बग़ैर ओवन के इस तरह परफेक्ट कलर के साथ, परफेक्ट लुक के साथ बेकिंग करना ये कमाल है। और इंशाल्लाह इसी तरह के जो बिस्किट है ना वो आप भी बना के तैयार कर लेंगे अगर आपने इस पूरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो किया तो। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और खाने में माशाल्लाह इतने मज़े के हैं कि एक मरतबा आप बना के जब अपनी फैमिली को जो है ना टेस्ट करवाएंगे ना तो इंशाल्लाह सारे खुश हो जाएंगे और किसी को यकीन नहीं आएगा कि बग़ैर ओवन के आपने ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी जो है ना वो बना के तैयार की है। बस आप ख़ुद भी ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ के पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आपके शेयर करने से एक तो मुझे भी हौसला मिलता है और जब मेरी मेहनत पूरी होती है तब मैं आप लोगों के लिए जो है ना लेके आती हूँ, जब 100% परफेक्ट चीज़ का रिज़ल्ट आता है। तो ये देखें माशाल्लाह कलर देखें और खस्ता देखें कितने हैं। देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।